Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says there are some coordination compounds given in column 1 which may exist in different isomeric forms as given in column 2. Select the correct option for the coordination compounds and their respective isomeric forms. So यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है. कॉलम 1 में हमारे पास ए बी सी डी में 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन है और कॉलम 2 में उनके रिस्पेक्टिव जो आइसोमेरिक फॉर्म है वो गिवन है. पी में आपका एनंसियोमर, क्यू में आपका है जियोमेट्रिकल आइसोमर, आर में आपका है आयोनाइजेशन आइसोमर एंड एस में आपका है लिंकेज आइसोमर. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम कॉलम 1 के ए बी और सी एंड डी के साथ कॉलम 2 के क्या क्या मैच करते हैं वो देखेंगे. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका होगा आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए से. तो ए में आपका जो कंपाउंड है वो है आपका सी ओ ई एन दैट इज इथिलीन डाइमीन वोल्टवाइज NH3 Cl SO4. सो ये जो स्पीसीज है ये आपका क्या करेगा, बोथ जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, लेकिन एंसियोमरिक फॉर्म भी शो करेगा. शोज बोथ जियोमेट्रिकल यानी कि आपका सीस एंड ट्रांस आइसोमर एंड इनांसियोमर जो आपका है वो प्रेजेंट होगा. सो यहाँ पे देखिए अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो जो कोबाल्ट ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये आपका इथिलीन डायमीन हो गया, ये NH3 एंड दिस इज Cl. सो देखिए इथिलीन डायमीन दोनों एक दूसरे से दूर है, NH3 और Cl भी दोनों एक दूसरे से दूर है. तो ये जो आपका है ये आपका हो गया ट्रांस आइसोमर. और इसका अगर आप सीज करना चाहेंगे NH3 Cl ये हो गया आपका सीस आइसोमर. और इस कंपाउंड में आपका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या करेगा, सीस आइसोमर जो है वो एनांसियोमरिक फॉर्म यानी कि मिरर इमेज आपका देगा. इसका एनांसियोमरिक फॉर्म आएगा H3N Cl. ये आपका हो जाएगा एनांसियो मार यानी कि पी और क्यू आपका करेक्ट हो गया. अभी देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर और लिंकेज आइसोमर होता है कि नहीं. तो लिंकेज आइसोमर जो होता है वो जनरली एम्बिडेंटेड लिगैंड के लिए होता है जो अपने डोनर साइड चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे ऐसा कोई लिगैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमर होगा. सो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म ड्यू टू NH3 एंड Cl लिगैंड. तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या है देखिए, सॉरी Cl एंड SO4 लिगैंड, Cl SO4 2 माइनस एंड Cl माइनस. सो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आपका थर्ड ब्रैकेट में जो है वो आपको पता है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और बाहर जो है वो आयोनाइजेशन स्फीयर का आता है. तो जब भी कोई लिगांड या आयन आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज होता है तो वो होता है आपका लिंकेज आइसोमर. जैसे कि इस कंपाउंड जो है इसका लिंकेज ये आपका कंपाउंड गिवन था COEN होल ट्वाइस NH3 Cl SO4. तो इसका लिंकेज आइसोमर होगा COEN होल ट्वाइस NH3 SO4 Cl. ये आपका हो गया लिंकेज आइसोमर. सो ए जो कॉम्प्लेक्स आपका है वो क्या करेगा, वो आपका इनर्सियोमर शो करेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा इनकी सी टर्म्स, और आयोनाइजेशन आइसोमर शो करेगा. तो ए के लिए आपका मैच करेगा P
क्यू एंड आर। अभी चलते हैं बी पे। तो बी पे हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स है? बी पे हमारे पास है CO NH3 होल 4 NO2 होल ट्वाइस NO3 होल ट्वाइस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर आप ऑप्शन ए पी और क्यू में देखें, यानी कि एनांशियोमर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, ये सिर्फ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही शो करेगा, एनांशियोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप कंपाउंड हम जब ड्रॉ करेंगे सीस और ट्रांस, तो आप देखेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सो ये क्या करेगा? सोज जियोमेट्रिकल आइसोमर और आइसोमरिज्म। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा? ये आपका कोबाल्ट आ गया, 4 NH3 लिगांड है और 2 NO2 लिगांड है। NH3 NH3 NO2। सो ये आपका क्या है? ये आपका ट्रांस है, क्योंकि दोनों NO2 ग्रुप या फिर अपने तो एक दूसरे से दूर है। और ये आपका सीस आइसोमर हो जाएगा, NH3 NH3 NO2 NO2 और ये आपका NH3। सो ये आपका हो गया सीस आइसोमर। और दोनों में ही आप देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पे इस मिड बीच बराबर काटेंगे तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका इस प्लेन बराबर प्लेन ऑफ सिमेट्री मेंशन है, तो नो एनांशियोमेरिक फॉर्म इसका नहीं होगा। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म से शो करेगा। अभी देखिए जो यहाँ पे NO2 लिगांड है, ये क्या है? ये एम्बिडेंटेड लिगांड है। NO2 इज एम्बिडेंटेड लिगांड। कैसे? एक आपका NO2 हो गया और एक ONO हो गया, हेंस इट विल शो। हमने पहले ही बोला था कि अगर कोई ऐसा लिगांड है जो अपना डोनर साइड चेंज कर सकता है, तो वो क्या करेगा? वो आपका लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमरिज्म। और तीसरा क्या है? अब देखिए NO2 माइनस आपका है और NO3 माइनस आपका है, तो इन दोनों के लिए आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म भी होगा, ड्यू टू NO2 माइनस एंड NO3 माइनस लिगांड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म विल ऑकर। अगर हम लिखना चाहे तो फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे क्या होगा? CO NH3 होल 4 NO2 होल ट्वाइस NO3 2, और इसका आयोनाइजेशन आइसोमर आपका आएगा CO NH3 होल 4। सो ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म हो गया। तो एक के साथ बी के साथ आपका क्या क्या मैच करेगा? बी देखिए, बी क्या क्या शो कर रहा है? बी के लिए आपको जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिल रहा है, आयोनाइजेशन मिल रहा है और लिंकेज आइसोमर मिल रहा है। सो बी विल बी QRS, बी के साथ मैच करेगा। अभी चलते हैं सी पे। तो सी में हमारे पास देखिए क्या है? सी में हमारे पास है CO EN PN। सो CO EN PN NO2 होल ट्वाइस Cl। सो ये क्या होगा इसके केस में? आप देखिए, shows both optical, sorry, geometrical isomerism and shows both geometrical isomerism and enantiomer। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर्स क्या होगा, स्ट्रक्चर देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स है,
यहाँ पे EN जाएगा, ये आपका आएगा NO2, ये आपका आएगा NO2, और ये आपका हो गया सीस आइसोमर। तो इसका क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका एनांसियोमर होगा, यानी कि मिरर इमेज आपका आएगा O2N O2N। सो ये आपका हो गया एनांसियोमर, और इसका ट्रांसफॉर्म जो होगा वो अगर हम ड्रॉ करेंगे, NO2 NO2, ये आ गया इसका ट्रांसफॉर्म। सो ये सिस ट्रांस जो फॉर्म है वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फॉर्म है, और एनांसियोमर आपका शो कर रहा है, तो P और Q दोनों शो करेगा। अभी बचा है लिंकेज और आपका आयोनाइजेशन आइसोमर। तो यहाँ पे देखिए NO2 लिगांड है, तो हमने पहले ही किया कि NO2 इम्बिडेंटेड है NO2 और ONO में, तो ये लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। सो ड्यू टू NO2 माइनस और ड्यू टू NO2 लिगांड, NO2 माइनस लिगांड, it will show linkage isomerism, और ड्यू टू NO2 माइनस एंड Cl माइनस लिगांड, ये क्या करेगा, ये आपका जो NO2 लिगांड है और NO2 माइनस या Cl माइनस लिगांड है, वो क्या करेगा, वो आयोनाइजेशन स्फीयर और पोटेंशियल स्फीयर में एक्सचेंज होगा, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म विल ऑकर। और अगर हम तो स्ट्रक्चर्स अगर दिखाना चाहेंगे आइसोमरिज्म का, सो क्या आएगा, जो आपका कंपाउंड गिवन था CO EN EN NO2 होल ट्वाइस Cl, और आपका आएगा CO EN EN NO2 Cl NO2। सो ये दोनों हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमर। सो आपके C के साथ क्या मैच कर रहा है, C के साथ आपका मैच कर रहा है PQRS। अभी चलते हैं लास्ट जो हमारे पास बचा है कॉम्प्लेक्स, दैट इज D, और D में क्या है COGLY होल थ्राइस, COGLY होल थ्राइस। सो ये क्या करेगा, दिस विल शो जियोमेट्रिकल एंड जियोमेट्रिकल as well as enantiomeric isomer, geometrical isomer and enantiomer। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या है, जो हमारा ग्लाइसिन लिगांड है GLY माइनस, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आता है CH3COO माइनस, CH2COO माइनस, और यहाँ पे आपका H3N। सो इसका दो डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन डोनर साइट है, एक ऑक्सीजन डोनर साइट है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे सीस आपका क्या होगा, O O O N N N। तो ये जो आपका अटैचमेंट है, ये आपका सिस अटैचमेंट होगा, और यहाँ पे ये आपका हो गया सिस, और यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मिरर इमेज भी वो मिलेगा। तो इसका मिरर इमेज आपको मिलेगा NOGLY glycine, then you will have O here, N here, then इसका आपका आएगा NO। सो यहाँ पे देखिए जो O है वो एक दूसरे के नजदीक है, तो इसलिए ये सीस है, तो ये आपका सीस का एनांसियोमर आ गया।
अभी चलते ट्रांस ड्रॉ करते हैं। सो ट्रांस में आपका क्या आएगा, ट्रांस में आपका आएगा इन 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 ओ ओ ओ। यहाँ पे आप कीजिए ग्लाइसिन, तो ये आपका आ गया ट्रांसफॉर्म। और इसका अगर आप इनैंसियोमर निकालेंगे तो इसका इनैंसियोमर एक फॉर्म आएगा एन ओ ओ ओ एन एन। सो ये आपका आ जाएगा इनैंसियोमर। और यहाँ पे कोई भी लिंकेज आइसोमर या आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं होगा। सो डी के साथ आपका क्या आएगा, डी के साथ आपका आएगा सिर्फ पी और क्यू। तो अगर हम इसको एज ए फाइनल आंसर में लिखना चाहे, ए के साथ आपका क्या क्या मैच किया, ए के साथ आपका मैच किया पी क्यू आर, बी के साथ आपका मैच किया कॉलम 2 का क्यू आर एस, सी के साथ आपका मैच किया कॉलम 2 का पी क्यू आर एस, और कॉलम 1 की डी के साथ आपका मैच किया कॉलम 2 का पी एंड क्यू। सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।